दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रौनक राज साइंस क्लासेस में। आज आपको हम पढ़ाएंगे चुंबकीय क्षेत्र में धारा वायुचालक पर बल। इससे पहले हमने इसके बारे में बता दिया है, इसके कुछ पार्ट बचे हैं, इसके बारे में आज हम डिस्कस पढ़ेंगे चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही पर बल। और जितने लोग भैया वीडियो को देख रहे हैं वो लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। अंत तक देखने के बाद अगर वीडियो समझ में आया, पसंद आया, अच्छा लगा और तो क्या करिएगा, बस छोटा सा एक लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और मेरे चैनल पर अगर आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए दोस्तों, चलते हैं आपको लेकर के इस अच्छी सी दुनिया में जिसमें हम आपको बताएंगे चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल। आप लोग केवल वीडियो को देखिएगा, बहुत मजा आएगा। थोड़ा मन लगा के पढ़ेंगे भैया तो 101% की गारंटी है कि आपको पक्का समझ में आएगा। ये दोस्तों आपको बताते हैं, कह रहा है जब किसी धारावाही चालक को, कह रहा है कि जब किसी धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, यानी कोई धारावाही चालक है उसे चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया जाता है, फिर कह रहा है तो चालक के भीतर गतिमान आवेश के कारण चालक पर बल लगने लगता है। यानी कि जब किसी धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो चालक के भीतर जो गतिमान आवेश है, आवेश के कारण उस पर एक क्या बल लगने लगता है, यानी कि उस पर एक बल कार्य करने लगता है। फिर क्या कह रहा है कि जिसकी दिशा चुंबकीय क्षेत्र व धारा के दिशा के दोनों की लंबवत होती है। जो वो बल लगता है उसकी दिशा चुंबकीय क्षेत्र और धारा क्या होती है भैया, वो लंबवत होती है। लंबवत मतलब 90 डिग्री का कोण बनेगा। इसको ध्यान रखिएगा। अगर जहां पे आपकी लंबवत की बात आई, लंबवत की बात जब भी आएगी तो आप केवल वहां पे जान जाइए, समझिएगा कि वो 90 डिग्री का कोण बनेगा। और यदि आपको समांतर कह रहा है, क्षैतिज कह रहा है, तो आप वहां पे 0 अंश का कोण बनाइएगा भैया। चलिए आइए फिर से एक बार देख लीजिए चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाले बल के बारे में। वही है, कह रहा है कि जब किसी धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो चालक के भीतर गतिमान आवेश, क्या है, गतिमान आवेश के कारण चालक पर एक बल लगने लगता है जिसकी दिशा चुंबकीय क्षेत्र और धारा की क्या होती है भैया, लंबवत होती है। आइए फिर क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि माना, अब उसकी थ्योरी है जो बल लगेगा उसके बारे में बताएंगे। कह रहा है कि माना यह लंबाई व ए अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, ए मतलब एरिया भैया, ये मतलब आपका एरिया, ये आपकी लंबाई है। कह रहा है कि माना यह लंबाई और ए अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाला एक चालक जिसमें धारा आई प्रवाहित हो रही है, यानी कि कोई आपका यह लंबाई का कोई क्षेत्र है जिसमें ए अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है और उसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है आई है और उसका चुंबकीय क्षेत्र कितना है, उसका चुंबकीय क्षेत्र भैया बी है ना, बी में रखता है। कह रहा है कि यदि चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों, कह रहा है कि यदि चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का घनत्व प्रति एकांक आयतन, कह रहा है कि घनत्व ध्यान दीजिएगा, ध्यान नहीं भैया, घनत्व प्रति एकांक आयतन मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है। कह रहा है कि जो चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के प्रति क्या है, घनत्व प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है, वह उसका अनुगमन वेग, हमने आपको बताया अनुगमन वेग के बारे में, अनुगमन वेग भैया vd है, अनुगमन वेग उसका vd है। तो चालक पे प्रवाहित धारा I बराबर क्या हो जाएगा, I बराबर यानी ए vd, ये आपका ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये इलेक्ट्रॉन, ये आपका एरिया, ये आपकी vd आपका क्या है, अनुगमन वेग है। समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। क्लियर है यहाँ तक? एक बार फिर से चलिए, आइए फिर से देखिए। कह रहा है कि जब किसी धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो चालक के भीतर गतिमान आवेश के कारण चालक पर बल लगने लगता है जिसकी दिशा चुंबकीय क्षेत्र और धारा की क्या होती है भैया, अभिलंबवत होती है, यानी कि लंबवत होती है। फिर कह रहा है कि माना यह लंबाई व ए अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाला एक चालक है जिसमें धारा I प्रवाहित हो रही है, जिसका चुंबकीय क्षेत्र B है, जिसका चुंबकीय क्षेत्र B है। यदि चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन का घनत्व प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है, वह उसका अनुगमन वेग क्या भैया, vd है। तो उसमें तो चालक में प्रवाहित होने वाली धारा I बराबर क्या हो जाएगा, I बराबर यानी ए vd हो जाएगा। जहां पे n आपकी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये आपका इलेक्ट्रॉन है, ये आपका एरिया क्षेत्रफल है और vd आपका अनुगमन वेग है। समीकरण नंबर 1 मान कर छोड़ दीजिए। जहां E प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, हमने बता रहा इलेक्ट्रॉन है, ये कह रहा है जहां E आपका प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, यदि चालक में कुल मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, क्या कह रहा है, यदि चालक में कुल मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर है मुक्त इलेक्ट्रॉनों का घनत्व गुणन चालक का आयतन,
मुक्त इलेक्ट्रॉनों का घनत्व गुणे में चालक का आयतन बराबर n गुणे में a गुणे में n। ठीक भैया, n गुणे में a गुणे में n कह रहा है। तो पूरे चालक पर लगने वाला बल, यानी कि उस समय पूरे चालक पर लगने वाला बल क्या होगा, तो F बराबर एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल गुणे में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या। कह रहा है जब पूरे चालक पर लगने वाला बल क्या हो जाएगा, तो F बराबर हो जाएगा भैया, ये F है, आप ध्यान दीजिएगा, ये F है। F बराबर एक इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला बल गुणे में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या। फिर कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला बल क्या है, EVD भैया, क्या है EVD b sin थीटा गुणे में ANN, सॉरी ए नहीं n AN है, क्या है। तो अब कुल मिला के क्या आ जाएगा, ENEA VD इंटू BL sin थीटा। समीकरण एक से इसकी जगह पे क्या रख देंगे भैया, आपका पता है NEVD का मान होता है I, तो जहां पे ये है उसकी जगह पे हम क्या रख देंगे, IBL हो जाएगा। ये बराबर क्या हो जाएगा आपका IBL sin थीटा। सदिश रूप में लिखेंगे वेक्टर F इक्वल टू I इंटू, आइए तो वेक्टर F बराबर इसका सदिश रूप क्या हो जाएगा, वेक्टर F इक्वल टू I इंटू वेक्टर L इंटू B। जब यहाँ पे वेक्टर होगा तो ये आपका साइन थीटा हट जाएगा भैया, क्योंकि सदिश रूप में त्रिकोणमिति का अनुपात नहीं होता, सदिश रूप में त्रिकोणमिति का अनुपात नहीं होता। तो वही करा सदिश रूप क्या हो जाएगा, वेक्टर F इक्वल टू हो जाएगा I इंटू वेक्टर L इंटू वेक्टर B हो जाएगा। एक बार हम पूरा आपको फिर से बता दे रहे हैं ताकि जो आपका कॉन्सेप्ट वो क्लियर हो जाए, आपको आगे दिक्कत ना हो। आइए क्या कह रहा है कि आपका हेडिंग है चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल। धारावाही चालक पर बल क्या है, जब किसी धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो चालक के भीतर गतिमान आवेश के कारण चालक पर बल लगने लगता है। क्या लगने लगता है भैया, आपका चालक पर एक बल लगने लगता है जिसकी दिशा चुंबकीय क्षेत्र और धारा की दिशा के दोनों की क्या होती है, लंबवत होती है। जिसकी दिशा क्या होती है, धारा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होती है भैया, लंबवत होती है। फिर कह रहा है माना L लंबाई व A अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाला एक चालक जिसमें धारा I प्रवाहित हो रही है। फिर कहा चुंबकीय क्षेत्र B में रखता है, यदि चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का घनत्व प्रति एकांक आयतन मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है, वह उसका अनुगमन वेग Vd है तो चालक में प्रवाहित धारा I बराबर NEAVD, जहां पे n आपकी क्या भैया, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E आपका क्या इलेक्ट्रॉनों पर आवेश, A आपका क्षेत्रफल है, Vd आपका अनुगमन वेग। समीकरण नंबर 1 मान लीजिए, अभी नीचे उसका काम लगेगा। कर जहां E प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, यदि चालक में कुल मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर है किसके, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का घनत्व गुणे चालक का आयतन, तो कुल मिला के आपका हो जाएगा NaN। ठीक है, आइए फिर कह रहा है चूंकि पूरे चालक पे लगने वाला बल क्या है, F बराबर एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल गुणे में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या। एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल क्या है, EVD b sin थीटा गुणे में ANN। तो आप जब गुणा करेंगे इसका तो क्या हो जाएगा, NEAVD इंटू BL sin थीटा। तो आप अब ले आके समीकरण 1 का मान, समीकरण NEAVD का मान ले आके यहाँ पे रख देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका मान I हो जाएगा। समीकरण 1 से मान इसका रखेंगे तो इसका मान कितना I है, उसकी जगह पे I रख सकते हैं। तो आपका प्राप्त क्या हुआ, F बराबर IBL sin थीटा। अब इसका सदिश रूप क्या होगा, सदिश रूप क्या हो जाएगा, सदिश रूप हो जाएगा वेक्टर F इक्वल टू I इंटू वेक्टर L इंटू वेक्टर B। यहाँ पे सदिश रूप में लिखने पे त्रिकोणमितीय अनुपात आपका हट जाएगा, जहाँ पे I आपकी धारा, B आपका चुंबकीय क्षेत्र, L आपकी लंबाई है और ये sin थीटा आपका त्रिकोणमितीय अनुपात। चलिए दोस्तों, इसकी कुछ विशेषताएं उसको देख लीजिए, इसके बाद आपका वीडियो यहीं पे खत्म हो जाएगा। और जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अरे दोस्तों, इसकी विशेष स्थितियां जानते हैं क्या है। जैसे हमने अभी आपको बताया, यही बताया था ना कि अगर क्षैतिज रहेगा या समांतर रहेगा तो उसका कोण क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यदि लंबवत रहेगा तो 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो वही अब आपकी विशेष स्थितियां हैं। पहला विशेष स्थितियां क्या है, यदि थीटा बराबर 0 अथवा 180 अंश हो तो धारावाही चालक पर कार्यरत बल कितना होगा। यानी कि थीटा बराबर आपका कह रहा है कि 0 या 180 अंश हो, साइन थीटा का मान, साइन 180 अंश का मान भैया देखिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, साइन 180 अंश है ना, साइन 180 अंश। तो हम क्या करेंगे, साइन 90 प्लस 90 है ना, 90 प्लस 90, आप 90 प्लस 90 हो जाएगा 180 अंश।
तो साइन 90 प्लस 90 ये जाएगा आपके दूसरे चतुर्थांश में। साइन चेंज हो जाता है, साइन 90 पे मान बदलता है, साइन चेंज हो जाएगा कॉस में। कॉस 90 अंश का मान भैया कॉस 90 डिग्री का मान आप जानते हैं, कॉस 90 डिग्री का मान 0 होता है। साइन चेंज हो जाएगा कॉस में, कॉस 90 डिग्री का मान क्या होता है भैया 0 होता है। तो अब हमने आपको बताया था साइन 0 अंश का मान, साइन 0 अंश का मान भी 0 होता है और कॉस 90 अंश का मान 0 होता है। तो वही कह रहा है कि साइन आइडियल साइन 0 अंश बराबर 0। यदि किसी संख्या में हम 0 से गुणा कर देंगे तो वह संख्या हमारी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो साइन 0 अंश का मान 0 होता है, किसी इस संख्या में आइडियल में 0 से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगी ना। तो यह बराबर आपका क्या आ गया भैया 0 आ गया। फिर वही कह रहा है कि यह बराबर आइडियल साइन 180 अंश, इसका मान भी 0 होता है। हमने आपको बताया ना साइन 180 अंश को जोड़ सकते हैं 90 प्लस 90, यानी कि दूसरे चतुर्थांश में गया, दूसरे चतुर्थांश में साइन चेंज हो जाता है कॉस में, कॉस में चेंज होगा कॉस 90 अंश का मान भैया आपका क्या होता है 0 होता है। तो वही मान आपका यहाँ पे भी 0 हो गया, यानी कि किसी संख्या में 0 से गुणा किया जाएगा तो वह 0 हो जाएगा। भैया अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करिएगा, हम फिर से आपको टॉपिक पढ़ाएंगे। कोई भी डाउट हो तो फिर से हम पढ़ाएंगे। और फिर क्या कह रहा है कि अतः चुंबकीय क्षेत्र के समांतर, कह रहा है अतः चुंबकीय क्षेत्र के समांतर रखे धारावाही चालक पर कोई चुंबकीय बल कार्य करेगा, कोई चुंबकीय बल कार्य नहीं करेगा। क्या होगा कि चलिए भैया जब आपका 0 हो जाएगा तो उस पर कोई चुंबकीय बल कार्य नहीं करेगा, यानी कि यहां तक आप ध्यान दीजिए दूसरे का लिखा गया भैया 90 डिग्री का लिख दिया गया है, लेकिन आप लोग बस इतना लिखिएगा कि यदि आपका 180 अंश या 0 अंश हो जाएगा तो उस पर कोई चुंबकीय बल कार्य नहीं करेगा। जब आपका साइन 0 अंश होगा या 180 अंश होगा उस पर कोई चुंबकीय बल कार्य नहीं करेगा। अब जैसे ध्यान दीजिएगा यहाँ पे विशेष स्थितियां, पहली स्थिति आपकी 0 थी, पहली स्थिति आपकी 0 थी, वही कह रहा है कि यदि दूसरी स्थिति क्या होगी, दूसरी स्थिति भैया यदि आपका 90 डिग्री हो जाए तो थीटा बराबर जब 90 डिग्री हो जाएगा तो क्या था आपका सूत्र, क्या सूत्र था भैया आई बी एल साइन थीटा बराबर कितना है 90 डिग्री जब रखेंगे तो साइन 90 डिग्री का मान, साइन 90 डिग्री का मान भैया होता है 1, तो आई बी एल साइन गुणे 1 हो जाएगा तो इसका मान कितना हो जाएगा आईबीएल हो जाएगा। तो वही कह रहा है कि अतः चुंबकीय क्षेत्र यदि लंबवत होगा, यहाँ लंबवत रखें तो धारावाही चालक पर कोई चुंबकीय बल कार्य करेगा, यानी कि धारावाही चालक पर कोई चुंबकीय बल कार्य करेगा। फिर कह रहे यह बल सदैव उस तल के लंबवत होगा जिसकी चुंबकीय क्षेत्र B तथा धारावाही चालक L स्थित होती है, यानी कि वह बल तब तक कार्य करेगा कि जब तक उसका चुंबकीय क्षेत्र B तथा धारावाही चालक L स्थित होती है। इस बल की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम अथवा दाएं हाथ की हथेली के नियम से ज्ञात की जाती है। जो ये बल की दिशा होगी ये किसके नियम से ज्ञात करेंगे, हमने आपको बताया फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम और हथेली का नियम। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम क्या है, दाएं हाथ का है ना, तो दाएं हाथ का नियम यही है ना, अपने दाहिने हाथ की उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों परस्पर एक दूसरे को क्या है लंबवत हो। अंगूठा जो हमारे चालक पर लगने वाले बल की दिशा और ये तर्जनी उंगली जो हमारी चुंबक पर लगने वाले चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और जो मध्यमा उंगली है वो हमारी किसकी धारा आई की दिशा को प्रदर्शित करे। यानी कि पापा भैया मैं इस प्रकार खड़े हैं कि पापा चुंबकीय क्षेत्र पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करते हैं, भैया जो किसको प्रदर्शित करेंगे चुंबकीय क्षेत्र B को प्रदर्शित करेंगे और मैं जो प्रदर्शित करूंगा वो धारा I को प्रदर्शित करूंगा। वही कह रहे हैं कि दिशा जो ये बल की दिशा किसके हाथ से आएगी, किसकी दिशा से आती, ये बल की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ तथा हथेली के दाएं हाथ के नियम से क्या ज्ञात की जाती है। क्या चुंबकीय क्षेत्र B का मात्रक, ये हेडिंग है आपका, चुंबकीय क्षेत्र B का मात्रक क्या है, चुंबकीय क्षेत्र B का मात्रक परिभाषा धारावाही चालक पर लगने वाले बल के आधार पर ज्ञात है, यानी कि जो परिभाषा धारावाही चालक के बल के आधार पर ज्ञात की जाती है। तो समीकरण नंबर 3 था B = F/I/L, यानी कि यह बराबर क्या था आपका, ध्यान दीजिएगा यह बराबर आपका था IBL है ना, यही था। हमें B का मान ज्ञात करना है, B का इन दोनों का गुणा है, इधर आएगा भाग हो जाएगा तो वही लिखा गया भैया। तो B बराबर F बटे में IL, और जहां पे F आपकी क्या है बल है और I आपकी धारा है, L आपकी लंबाई है।
बल का मात्रक न्यूटन होता है, धारा का मात्रक एम्पियर होता है तथा लंबाई का मात्रक मीटर होता है। आप ये जानते हैं क्या? बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है, धारा का मात्रक एम्पियर होता है और लंबाई का मात्रक क्या होता है भैया? लंबाई का मात्रक मीटर होता है। तो हम उसी मान पर रख देंगे। तो B बराबर हमारा आता चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन बटे में एम्पियर मीटर। आपका मात्रक आ गया न्यूटन बटे में एम्पियर मीटर। आप ये भी कह सकते हैं, यानी कि n मतलब न्यूटन, न्यूटन इंटू एम्पियर इनवर्स और इंटू मीटर, मीटर इनवर्स। ये भी कह सकते हैं इनवर्स, यानी कि इसकी एक घात प्लस में है तो ऊपर जाएगी माइनस हो जाएगी। आप ये भी कह सकते हैं न्यूटन इंटू एम्पियर इनवर्स और मीटर इनवर्स होता है। एक बार हम पूरा आपको फिर से बता देंगे। जैसे यहाँ पे अगर थीटा बराबर 0 अंश हो या फिर 180 अंश हो तो उसका मान 0 होगा, तो उस पर कोई चुंबकीय क्षेत्र पर कोई बल कार्य नहीं करेगा। कह रहा है कि यदि लंबवत हो, क्या हो? अभिलंबवत हो, थीटा बराबर 90 डिग्री होगा तो इस पर कोई बल जरूर कार्य करेगा, क्योंकि यह बल सदैव उस तल के लंबवत होता है, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होगा। ध्यान दीजिएगा, ये बल क्या किसके नियम से काम करेगा? फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से और बाएं हाथ के नियम से तथा दाएं हाथ के हथेली के नियम से ये कार्य करेगा। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक आपको पता, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक यानी कि सूत्र आपको पता, सभी विचार है भैया। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक हमें ज्ञात करना है, B का मान हमें ज्ञात करना है। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा नीचे हम लिख रहे हैं। और जितने लोग भैया वीडियो को देख रहे हैं लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा अगर वीडियो पसंद आएगा तो। चुंबकीय क्षेत्र यानी कि आपका क्या, यह बराबर आप अभी पता किए हैं IBL था ना, तो हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो B बराबर क्या हो जाएगा? इधर F में इधर इन दोनों का गुणा इधर आएगा, भाग हो जाएगा, बटे में हो जाएगा IL। तो आप जानते हैं ये आपको कहते हैं बल। बल का मात्रक होता है भैया, बल का मात्रक होता है न्यूटन। न्यूटन को यहाँ से प्रदर्शित करते हैं। I आपकी होती है धारा, धारा का मात्रक होता है एम्पियर, ए से इसको प्रदर्शित करते हैं। और यह आपकी होती है लंबाई, यह आपकी होती है भैया लंबाई। लंबाई का मात्रक क्या होता है भैया? लंबाई का मात्रक आपका होता है मीटर। बल का मात्रक न्यूटन, एम्पियर, धारा का मात्रक एम्पियर और लंबाई का मात्रक मीटर होता है। तो यही कह सकते हैं B बराबर क्या हो जाएगा? B का मात्रक हमें ज्ञात करना है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक ज्ञात करना है। तो मात्रक बराबर क्या हो जाएगा? न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। ये आपका मात्रक हो जाएगा भैया। यही आपका क्या है? चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होता है। हम आपको एक चीज देंगे करने के लिए, आप लोग इसको हल करके आप लोग कमेंट करिएगा कि इसका बीमी सूत्र क्या आता है। आपको बताना है इसका चुंबकीय क्षेत्र का बीमी सूत्र, आप लोग कमेंट करिएगा। बीमी सूत्र आप लोग कमेंट करिएगा भैया, बीमी सूत्र आप लोग सभी लोग कमेंट करिएगा जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं। और आपकी वीडियो यहीं पे खत्म होती है और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जितने लोग भैया वीडियो को देख रहे हैं एक बार फिर से कहूंगा लाइक कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में घंटी के आकार का बेल आइकन उसको प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपको मिले। क्योंकि जब मैं जैसे आप अपना बेल आइकन प्रेस किए रहेंगे यूट्यूब पर मैं जैसे वीडियो अपलोड करूंगा आपके मोबाइल पे मैसेज चला जाएगा। आइए दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।